आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दल हित की चिंता है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ है कांग्रेस। राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन भी सामने है। दलितों के हितों पर कुठाराघात किया है। धोखे की राजनीति करती है कांग्रेस। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है देश में। देश को जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। तो कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दल हित की चिंता है। सुनिए। हाथ दंगाइयों के साथ, इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। देखो, पहली बात तो वहां जिला नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भी बेहद तीखा हमला बोला है। नरोत्तम मिश्रा कांग्रेस को दलित विरोधी करार दे रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी को भी नरोत्तम मिश्रा ने निशाने पर लिया है। कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलित नहीं दल हित की चिंता है। दरअसल आपको बता दें कि बाई इलेक्शन में मध्य प्रदेश में एसटी एससी वोट भी काफी महत्वपूर्ण है और उस लिहाज से इस तरह की बयानबाजी दोनों सियासी दलों की तरफ से हो रही है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने यहां पर कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी पर भी बेहद जबरदस्त हमला बोला है। राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन सामने है और इतना ही नहीं, जेएनयू में वे देश विरोधी उपद्रव को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश विरोधियों के साथ खड़े होते हैं। धोखे की राजनीति करती है कांग्रेस और देश को जातियों में बांटना चाहती है कांग्रेस। हाथरस को लेकर भी, हाथरस कांड को लेकर भी नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। राहुल गांधी पर भी हमला बोला है नरोत्तम मिश्रा ने। दरअसल लगातार इस तरह की बयानबाजी एक दूसरे पर कांग्रेस बीजेपी की ओर से हो रही है। बाई इलेक्शन के मद्देनजर, क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे। उससे पहले अगर आपको और इस तरह के बयान सुनने को मिले तो जेपी धनुपिया जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। जेपी धनुपिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। धनुपिया जी, नरोत्तम मिश्रा न केवल मध्य प्रदेश की कांग्रेस बल्कि उनके निशाने पर अब राहुल गांधी भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस दंगाइयों के साथ खड़ी होती है, राहुल देशद्रोहियों का साथ देते हैं। ये तो पूरा देश जानता है कि नरोत्तम मिश्रा जी अपने आप के अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस तरह की झूठी बयानबाजी करके अपना पोजीशन बनाए हुए हैं। वास्तविकता यह है कि चाहे यूपी का हाथरस देख लीजिए, मध्य प्रदेश में रोज होने वाले बलात्कार देख लीजिए, रोज महिला और कन्याओं के साथ उनकी हत्या देख लीजिए, ये सारे घटनाक्रमों के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी जो अकेले नेता है प्रदेश के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखाते हैं, आईना दिखाने वाला आदमी इनको ठीक नहीं लगता है। इनसे क्वेश्चन पूछने वाला आदमी देशद्रोही हो जाता है। तो नरेंद्र मोदी जी की तरह ही नरोत्तम मिश्रा का सवाल है कि नरोत्तम मिश्रा सिर्फ चुगलबाजी करते हैं, अपने आप को बस सुबह से शाम तक दिखाते हैं। बीच में तो यह हाल है, प्रधानमंत्री का आदेश भी नहीं मानते थे, मास्क तक नहीं पहनते थे। अभी उन्होंने मास्क पहन के अब दिखाना शुरू किया। आज भी आप देख लीजिए, आपके सामने फोटो है, बिना मास्क के खड़े हुए हैं। तो जो आदमी केंद्र सरकार के और प्रधानमंत्री के आदेशों का पालन नहीं करता हो, उसकी कितनी विश्वसनीयता होगी? ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या जवाब देना है, क्या चर्चा करना है इनके बारे में? ठीक जी जी धनुपिया जी, नरोत्तम मिश्रा तो हाथरस मामले में ये भी कह रहे हैं कि
जानबूझकर आप जातियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं? राहुल गांधी जातियों को बांटने या कांग्रेस जातियों को बांटने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस जातियों को बांटने का काम नहीं करती। कांग्रेस तो सारी जातियों को सर्वधर्म सद्भाव लेके चलती है और धर्मनिरपेक्षता में एकता का अगर किसी ने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाया है तो कांग्रेस पार्टी में है। जातियों में वर्गों में बांटने का काम तो ये करते हैं। अभी इन्होंने परसों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में पिछड़ा वर्ग की प्रकोष्ठ की मीटिंग बुलाई। क्या है भैया पिछड़ा वर्ग? सवर्णों क्यों नहीं बुलाया? पिछड़ों क्यों नहीं बुलाया? आप बंटवारा करते हो, मुख्यमंत्री निवास का राजनीतिक दुरुपयोग करते हो। इनको शर्म आना चाहिए। ये लोगों को डिवाइड करते हैं, ये बांटते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कभी जातिवाद की बात ही नहीं करी है। भाईचारा हमारा नारा रहा है, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। जी, लेकिन चलिए, नरोत्तम मिश्रा इन बयानों पर रजनीश अग्रवाल जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। रजनीश जी, केवल हम ये मानकर चलें कि बाई इलेक्शन हो रहा है तो इस तरह की बयानबाजी हो रही है और इलेक्शन के बाद शायद हमें ऐसे बयान ना कांग्रेस ना बीजेपी की तरफ से सुनाई दें? देखिए, बयान का सवाल नहीं है, सवाल है तथ्यों का, सवाल है उन बातों का जिनको एजेंसीज को जो हासिल हुई हैं। सवाल है महत्वपूर्ण दंगाइयों के संरक्षण में, दंगाइयों को संरक्षण देने का। सवाल केवल बयानबाजी का नहीं है, ये केवल महज बयान नहीं है। पीएफआई के फंडिंग और वहां उपद्रव, अराजकता फैलाने का तांडव कौन कर रहा था? कौन करने वाला था? किसी बलात्कार के की दलितों पर नाम पर राजनीति करने वाला कौन था? और पीएफआई के साथ में कांग्रेसियों के संबंध कैसे हैं? किसी से छिपे हुए नहीं है। कर्नाटक में इनकी सरकार थी तो पीएफआई के मामले में कांग्रेस का संबंध स्पष्ट उजागर हुआ था। प्रधानमंत्री केयर फंड के बारे में बोलिए ना कुछ। 40 साल तक क्या है 10,000 से ज्यादा दंगे। राजनीश जी कुछ मालूम है भाजपा के बारे में? धनुप्रिया जी, आ रहा हूँ आपके पास, जवाब दीजिएगा। आ रहा हूँ। धनुप्रिया जी जरा सुन लीजिए। बीमा कोरेगांव की घटना में जो के साथ में कांग्रेस के कैसे संबंध है? क्या राजनीतिक संरक्षण देने का काम नहीं करते हैं? ये समाज का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं। जब जब कांग्रेस संकट में होती है, समाज का माहौल बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। इसमें कहीं कोई संदेह किसी को बचा नहीं है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश से खारिज और बिहार से खारिज। रजनीश जी, आ रहा हूं आपके पास। धनुप्रिया जी से जवाब ले लेते हैं। धनुप्रिया जी, अगर पीएफआई कनेक्शन सामने आया तो उस पर भी तो सफाई देनी होगी ना कांग्रेस को। आखिर ऐसे मामलों को बढ़ाने के लिए क्या पीछे से फंडिंग की जा रही थी? उसमें कहां हाथ था? क्यों लगातार इस मामले को कांग्रेस उठा रही थी? इस पर भी तो सवाल उठेगा। धनुप्रिया जी, रजनीश जी, जवाब ले लीजिए। धनुप्रिया जी, हेलो जी जी बोलिए। ऐसा है, जी पूछिए कि अपराधियों को राजनीति बढ़ावा देने वाले लोग कौन हैं? जी, बलात्कार के 376 के अपराधी संसद में मंत्री बने बैठे रहे हैं। मालेगांव जैसे कांड के अंदर, बम ब्लास्ट कांड की आदरणीय महोदया सांसद बनी है भोपाल से। अपराधी प्रवृत्ति को लौटने वाले लोग ये हैं। आज उठा के देख लीजिए रिकॉर्ड, संसद में जो बैठे हैं उसमें 75% लोग अपराधी जो भी रहे होंगे उनमें संख्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। अपराधियों का चोरी दामन का साथ है भाजपा का, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। बहुत शुक्रिया जेपी धनुप्रिया जी, आपका हमसे बात करने के लिए। रजनीश जी, आपका भी धन्यवाद। तो लगातार चूंकि बाई इलेक्शन है और उससे पहले इस तरह के बेहद तीखे वार एक दूसरे पर लगातार